आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब अध्ययन कर रहे थे क्लास 9th के जीवों में विविधता चैप्टर का, और हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था पादप जगत के थैलोफाइटा तक। अब हम सब अध्ययन करेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं ये थैलोफाइटा से अधिक विकसित होते हैं। क्या होता था कि थैलोफाइटा के पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती थी, परंतु जो ब्रायोफाइटा के पौधे हैं उनमें जड़ जैसी पत्ती जैसी आकार पाई जाती है। इसमें भी ब्रायोफाइटा के जो पौधे हैं इनमें भी जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, लेकिन जड़ जैसी आकार पाई जाती है जिसे राजाइड कहते हैं, और पत्ती जैसी आकार पाई जाती है जिसे थाइलस कहते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं ये नम वाले स्थान, नम स्थान व नदियों के किनारे पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा के जो पौधे हैं नम स्थान व नदियों के किनारे पाए जाते हैं। इनमें जो जनन होता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन होता है। लेकिन लैंगिक जनन कहाँ पर होगा? ये जलों के माध्यम से होता है, जलों के माध्यम से होता है। और ब्रायोफाइटा के जो पौधे हैं इनमें कुछ छायादार भी पौधे होते हैं। ब्रायोफाइटा के पौधे कौन कौन से हैं, केवल इनके हमें लक्षणों को पढ़ना है। विस्तार से क्लास 11th में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइटा के पौधे जैसे फ्यूनेरिया, स्पेगमन आदि। ब्रायोफाइटा के पौधे अधिकतर बरसात के मौसमों में दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अपने जो छत है और उसके दीवार के किनारे हरे हरे रंग के दिखाई देते होंगे, वे सब फ्यूनेरिया के पौधे हैं। बरसात के मौसम में ब्रायोफाइटा के पौधे अधिक दिखाई देते हैं। तो ब्रायोफाइटा आपका समाप्त हुआ। अब अगला आपका है टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में एक चीज़ छूट गई, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जब आपको पादप ऊतक के बारे में पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। अब है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के जो पौधे हैं उनमें जड़, तना, पत्तियाँ जो होती है विकसित होती हैं।
अभी तक हमने देखा कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जो पौधे होते थे उनमें जड़ तना पत्तियाँ विकसित नहीं होते थे, और जो टेरिडोफाइटा के जितने पौधे होंगे उनमें जड़ तना पत्तियाँ विकसित होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें संवहन, ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और टेरिडोफाइटा के जो पौधे हैं इनमें जनन के लिए बीजाणु भेद और युग्मको भेद अवस्था पाई जाती है। लेकिन जो युग्मको भेद होता है वो अत्यंत छोटा होता है। युग्मको भेद जो होंगे यानी युग्मकों के निर्माण में, बीजाणुओं के निर्माण में, ये सब आपको अगले क्लास में हम सब विस्तार से अध्ययन करेंगे कि युग्मको भेद क्या है, बीजाणु भेद क्या है। और टेरिडोफाइटा के जो पौधे हैं इनमें बीज नहीं बनता है। टेरिडोफाइटा के पौधे में जड़ तना पत्तियां तो पाई जाती है, लेकिन इनमें क्या होता है, बीज नहीं बनता है। और क्या है, और टेरिडोफाइटा के जो भी पौधे हैं लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के जो पौधे हैं वो हैं क्लब मास फर्न, क्लब मास फर्न और हॉर्सटेल आदि। इसी के साथ आपका टेरिडोफाइटा भी समाप्त हुआ। अब हम सब अध्ययन करेंगे अनावृत बीजी। अब है अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजी का मतलब हुआ कि ऐसे पौधे जिनमें बीज आवरण नहीं पाया जाता है। क्या होता है, जैसे कि अनावृत बीजी में उन पौधों को रखा गया है जिनमें जड़, तना, पत्तियाँ और बीज पाया जाता है, परंतु बीज आवरण नहीं पाया जाता है। अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म में उन पौधों को रखा गया जिनमें जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्तियाँ पाई जाती है, बीज भी पाया जाता है, लेकिन बीज का आवरण नहीं पाया जाता है, बीज को ढकने वाला आवरण नहीं पाया जाता है। और इनमें जो संवहन ऊतक होता है जाइलम एवं लोयम पूर्ण विकसित होता है। इनमें जो जाइलम या फ्लोएम क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है।
और इनमें पुष्प के स्थान पर बीजाणु पर्ण पाया जाता है, जिसे शंकु कहते हैं। शंकु हम कह सकते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं बीजाणु पर्ण पाया, जिसे पुष्प के स्थान पर हम लिखेंगे पुष्प के स्थान पर शंकु पाए जाते हैं, जिसे बीजाणु पर्ण कहते हैं। और बीजाणु पर्ण जो होते हैं यह नर तथा मादा दोनों अलग होते हैं। इनमें परागण क्रिया, जब निषेचन होंगे, परागण क्रिया वायु द्वारा होता है। इसके जो पौधे होते हैं वो छायादार काष्ठीय होते हैं। और ये पूछा जाता है कि अनावृत बीजी संघ का जो पौधा सबसे बड़ा लंबा पौधा क्या है, तो वह है यूकेलिप्टिस। यह अनावृत बीजी का सबसे लंबा पौधा है। तो अनावृत बीजी में किन किन पौधों को रखा गया है, तो यूकेलिप्टिस, साइकस, यूकेलिप्टिस है, साइकस है, देवदार, पाइनस आदि पौधों को रखा गया है अनावृत बीजी में। अब है एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी में किन पौधों को रखा गया है, जिनमें जड़, तना, पत्ती और पुष्प और बीज आवरण पाया जाता है। उन पौधों को एंजियोस्पर्म में रखा गया है। अभी तक हमने अध्ययन किया तो जितने भी हमारे हैं, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन सब में क्या होता था, पुष्प नहीं पाया जाता था। लेकिन जो एंजियोस्पर्म के संघ के जितने पौधे हैं उन्हें पुष्प पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं संसार में जितने भी पौधों में पुष्प पाया जाता है उनको किन में रखा गया है, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म के जितने भी पौधे हैं ये पूर्ण विकसित पौधे माने जाते हैं। एंजियोस्पर्म के जितने पौधे होते हैं इनमें कुछ एक लिंगी भी होते हैं और कुछ द्विलिंगी भी होते हैं। मतलब एक लिंगी होंगे तो केवल एक पौधे में पौधा एक होगा तो नर ही होगा, अगर एक पौधा है तो मादा ही होंगे। द्विलिंगी एक ही पौधे में दो लिंग पाया जाए, जैसे नर और मादा दोनों हों। जैसे गुड़हल के पुष्प, इन सब में ये सब द्विलिंगी पुष्प हैं। एक लिंगी पुष्प जैसे पपीता, इन सब में एक लिंगी, नर अलग होंगे मादा अलग होंगे।
इनके जो पौधे हैं इनके नर भाग को हम कहते हैं पुंकेसर और इसको कहते हैं स्त्री केसर। और जितने पुष्पीय पौधे हैं इनमें जो जनन क्रिया होता है वो हमेशा होगा, हम लिख ले अगली पॉइंट, इस आवृत बीजी पौधे के जितने भी पौधे हैं उनमें जनन होता है, जो भी जनन होगा वो होगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर से बनता है नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक और दोनों आपस में मिलकर, शरीर में नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर से बनेगा नर युग्मक, मादा से बनेगा मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो भ्रूण का निर्माण करते हैं। अब भ्रूण धीरे धीरे नया संतान उत्पत्ति कर देता है। ये तो जीवों की बात की, इसमें क्या होता है, इन्हें भ्रूण पोष का निर्माण होता है और धीरे धीरे एक नए फल के रूप में एक नया पौधे के लिए बीज उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ऐसे इनकी पीढ़ियां चलती रहती हैं। और इनके जो पौधे होते हैं वो काष्ठीय, छायादार, लगभग सभी स्थान पर भी पाए जा सकते हैं, सभी स्थान पर पाए जाते हैं। और इनके जो पौधे होते हैं वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं। अभी एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री, यानी जिन बीजों को खोल दिया जाए, बीचों बीच भाग से आसानी से खुल जाए, उन बीजों को हम कह सकते हैं द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जिनके पूर्ण रूप से खुले ना, जैसे बात की जाए द्विबीजपत्री चना, मटर, इनको बीचों बीच से ये क्या हो जाता है, विभाजित हो जाते हैं दो भागों में। लेकिन गेहूँ और इन सब में क्या होता है, बीज से विभाजन है। तो ये कैसे पौधे हैं, एक बीजपत्री, और ये कैसे हुए, दो बीजपत्री। और जितने भी एंजियोस्पर्म के पौधे होंगे ये फल का निर्माण करते हैं, ये फल के रूप में निर्माण करते हैं। फलों के अंदर बीज पाया जाता है और उसी बीज द्वारा नए इसके जो नए पौधे होंगे उत्पन्न होते हैं। इनमें जो भी जनन होगा लैंगिक जनन होता है। कुछ ऐसे पौधे भी इसके पाए जाते हैं जिनमें अंशेक जनन भी होता है। अंशेक जनन क्या है, बिना निषेचन के जो पुष्प फल उत्पन्न करें उन जनन को अंशेक जनन कहते हैं। जैसे बात किया जाए केला। बस आज के लिए इतना ही। अब आपका जीवों में विविधता में पादप जगत समाप्त हुआ। जंतु जगत के बारे में हम सब बाद में अध्ययन करेंगे। अब हम सब अगले चैप्टर कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे।